हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑल इग्नू हेल्प में। और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू की तरफ से गुड न्यूज़। हाँ जी, यानी कि इग्नू की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ रिलीज़ हुई है और एक तरीके से ये खुशखबरी भी है। ठीक है, तो वो खुशखबरी क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है स्टूडेंट्स। अगर आपको इस गुड न्यूज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्टली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो अब मैं आपको उस गुड न्यूज़ के बारे में बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन या फिर आप नोटिस इसको कह सकते हैं, नोटिस ये जारी किया गया है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं, आपको इग्नू की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी रीजनल सेंटर के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, फर्स्टली हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फर्स्टली हम इसके सब्जेक्ट की बात करेंगे क्योंकि इस गुड न्यूज़ में यानी कि इस नोटिस में हम किस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम वो जानते हैं, देन एक एक करके सभी प्रोसीजर को हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊँ तो ये सब्जेक्ट जो है वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट फैसिलिटी फॉर इग्नू प्रोग्राम्स। मल्टीपल एंट्रीज़ का मतलब ये है जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है और वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है उन स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 13 जून 2022 को एक मीटिंग हुई थी एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। ये 78 मीटिंग थी। ठीक है, तो उसमें क्या डिसीज़न लिया गया, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। BAG, BCOMG, BSCG एंड BCA प्रोग्राम्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी जुलाई 2022 सेशन के लिए। यानी कि ये जो रूल जारी किया गया है ये जुलाई 2022 से सेशन के लिए स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या इसमें बताया गया है। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, आपको मल्टीपल एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है बीच में वो फिर दोबारा से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसने अपना फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अपनी करी एंड देन सेकेंड ईयर उसने नहीं करा, फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई करके उसको छोड़ दिया, अब वो कुछ सालों बाद अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको मल्टीपल एंट्रीज़ हम बोलेंगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट फैसिलिटी का मतलब ये होता है अगर कोई स्टूडेंट्स है उसका 3 ईयर का, देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूँ, ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये 3 ईयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं ये वो हैं। ठीक है, 3 साल के जो होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। मल्टीपल एग्जिट का मतलब ये होता है कि जिन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया है। अब पहले क्या होता था, अगर आपने फर्स्ट ईयर करा, फर्स्ट ईयर करने के बाद अगर आपने आगे की पढ़ाई नहीं करी है तो आपको फर्स्ट ईयर की डिग्री नहीं मिलती है। ठीक है, यही रूल था इग्नू की तरफ से। लेकिन जब ये 78 मीटिंग करी गई 13 जून को, तो यहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है, ठीक है, तो जो भी उसने अपना ईयर कंप्लीट करा है, जैसे कि फ़र्स्ट ईयर अगर उसने कंप्लीट करा है तो फर्स्ट ईयर का उसको डिग्री उसको दी जाएगी। ठीक है, अगर उसने सेकंड ईयर करा है तो उसको 2 साल की डिग्री दी जाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से आपने जितने भी साल अपने कवर करे हैं 3 साल में, आपको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये फैसिलिटी पहले हमारी नहीं थी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखो लेवल्स ऑफ मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक ही करके आपको समझाती हूँ, प्लीज़ बीच में वीडियो आप स्किप नहीं करना। ठीक है, देखिए, द लर्नर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर्स। अगर देखिए आपने 2 सेमेस्टर का मतलब होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर अपना कवर करा है तो फर्स्ट ईयर का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसका जो नाम होगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें आपको टोटल जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो आपके होंगे 40 से 44 तक। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो अगर आपने इसमें 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर अगर आपने कंप्लीट करे हैं तो इसमें आपको ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा इसका नाम होगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें आपको टोटल 80 से 88 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ।
थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो है द लर्नर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल 6 सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में हमारा पूरा 3 साल कवर हो जाएगा। अगर आपने पूरे 3 साल को कवर करा है तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, देखिए ये BAG यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो नोटिफिकेशन है केवल 4 प्रोग्राम्स के लिए ही जारी किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं मल्टीपल एग्जिट फ्रॉम एकेडमिक प्रोग्राम्स। मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है, ठीक है, आगे वो अपना कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये देखिए, एन undergraduate certificate with name of the stream will be awarded to the students who wish to take exit from the programs on completion of first 2 सेमेस्टर। अगर आपने 2 सेमेस्टर अपने कंप्लीट किए, यानी कि फर्स्ट ईयर अगर आपने करा है तो 40 से 44 तक आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। एंड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स who wish to take exit from the program on completion of first 4। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है अगर आपने 4 सेमेस्टर अपने कवर करे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको 80 से 88 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, अगर आपने एक तरीके से देखो, अगर आपने पूरा 3 साल कवर करा तो पूरा आपको जो पूरी डिग्री है 3 इयर्स की वो आपको पूरे एक तरीके से मिलेगी। ठीक है, इतना आपको डाउट्स क्लियर हुआ? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अ सर्टिफिकेट ऑन सच एन एग्जिट विल बी अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट ऑन डिमांड फॉर विच अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट विल बी मेड बाय हिम हर। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको कैसे मिलेगा? जो भी आपका एक तरीके से रीजनल सेंटर रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, अगर वहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए तो वहाँ पे जो भी उसके रूल्स है, जैसे कि जो भी फ़ीस अगर आपको पेड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जो भी उसका प्रोसीजर है वो आपको रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपको वो पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम मल्टीपल एंट्रीज़ इन एकेडमिक प्रोग्राम्स। मल्टीपल एंट्रीज़ वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है और वो फिर दोबारा से 1-2 साल बाद फिर दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, देखिए पहले अगर मैं पॉइंट को पढ़ूँ, सच अ स्टूडेंट्स विल बी अलाउड एंट्री टू द प्रोग्राम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स ऑफ एडमिशन टू द प्रोग्राम। अगर कोई भी स्टूडेंट दोबारा से इग्नू में एडमिशन लेना चाहता है तो अपने उसको 6 साल मिलेंगे अपने ईयर्स को कंप्लीट करने के लिए। मतलब उसको 6 साल का उसको समय दिया जाएगा अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है, अगर आपने फर्स्ट ईयर करा है और अगर आपने 1-2 साल का गैप ले लिया, अगर आप दोबारा से अपने सेकंड ईयर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 6 साल दिए जाएंगे इग्नू की तरफ से। आप उन 6 सालों के बीच में अपने जो भी आपका स्टडी है, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कोर्स की लिस्ट बताई दी है 4 प्रोग्राम से, अगर उनमें से आपका कोर्स है तो वो आपको 6 साल के अंदर अंदर आपको अपने डिग्री को कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, the applicants who have successfully completed undergraduate certificate 2 semester 1 year of undergraduate degree in the said program from IGNOU will be given literal entry to second year of the program of the same stream। अगर आपने फर्स्ट ईयर को अपना कंप्लीट करा है और अगर आप सेकंड ईयर में अपना दोबारा से एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको सेम स्ट्रीम में आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ी, अगर आप थर्ड ईयर में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप थर्ड ईयर यानी कि सेकंड ईयर में अगर अपनी स्टडी को छोड़ा था, अगर आप थर्ड ईयर में दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर में सेम स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब इसमें आपको कैसे अपना एडमिशन लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। द एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपीज़ ऑफ ग्रेड कार्ड एंड सर्टिफिकेट फॉर दिस पर्पज़। यानी कि जो भी आपका पहले का जो आपका ग्रेड कार्ड है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपना फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट करा, ठीक है, वो आपने छोड़ दिया, उसका ग्रेड कार्ड होगा, उसकी कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी, आपका एडमिशन सेम स्ट्रीम में आपका हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप पूरी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें देखो, अगर आपको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये अगर आप पढ़ेंगे पूरा देखिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ CBCS प्रोग्राम, ठीक है, जो भी CBS के प्रोग्राम है उनको मैक्सिमम जो पीरियड है 4 साल का दिया जाएगा। ठीक है, वो उसके अंदर वो अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री उनको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप पूरा पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, मल्टीपल एंट्री फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी अदर यूनिवर्सिटी से अपने कोर्स को करा है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर को ड्यू से कराया और उन्होंने वहाँ से अपनी स्टडी को छोड़ दिया। अगर वो चाहते हैं कि मुझे इग्नू से अपनी पढ़ाई को करना है तो वो कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। द मल्टीपल एंट्री फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये जो मल्टीपल एंट्री फैसिलिटी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आके इग्नू में अपना प्रोग्राम या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, दिस स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एट लीस्ट 50% ऑफ द क्रेडिट्स फ्रॉम इग्नू इवन इफ मोर क्रेडिट्स हैव बीन अर्न बाय देम फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर उनको इग्नू में अपना एडमिशन करवाना है अदर इंस्टीट्यूशन वाले स्टूडेंट्स को तो उनको 50% अपने क्रेडिट्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। द एप्लीकेंट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 2 सेमेस्टर, ठीक है, 2 सेमेस्टर यानी कि 1 ईयर, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें बता रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होता है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इसका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप ईजिली इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो था वो हमारा एक तरीके से गुड न्यूज़ ही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम अगर अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं बीच में तो हमें फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट हमें मिले, क्योंकि पहले ये फैसिलिटी नहीं जारी की गई थी। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है तो वो दोबारा से 1-2 साल बाद अपनी पढ़ाई को आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, और मतलब काफ़ी अच्छा ये नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जारी किया गया है और ये रूल काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कीवर्ड नंबर पर ईजिली कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।